अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। ये वीडियो कल की तरह बहुत सारे लोगों को थोड़ी नागुज़ीर गुजरेगी, क्योंकि कल हमने जिक्र किया था कि मजदूरी और बदमाशी, और अगर कोई एक बंदा किसी कम्युनिटी का गलती करता है, कोई भी गलती, और वो हाईलाइट हो जाती है, बहुत सारी तो दब जाती हैं, लोगों को पता नहीं चलती। लेकिन आजकल चूँकि सोशल मीडिया काफ़ी तेज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आ जाती हैं। उस कम्युनिटी का अगर एक फ़र्द कोई भी गलती करेगा जो कि कानूनन भी गलत है, अखलाकी तौर पे भी, बाकी भी, तो पूरी कम्युनिटी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। मैंने कल भी जिक्र किया था, वो अल्फाज लोगों को जो है ना मूंछ वाले कीड़े की तरह काटे। वो पंजाबी दी मिसाल है ना, एक होता है कीड़ा, कीड़ा जो है ना, एक होता है मूंछों वाला कीड़ा, वो ज़्यादा काटता है। और चूंकि हमारा अंग अंग जो है वो करप्ट है, इसलिए हम इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करते, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हमने जिक्र किया था वीडियो में कि भैया कोई भी वजह हो, आप मुल्क से बाहर हैं, हम मजदूर हैं, बेशक कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है वो भी मजदूर है, उसको भी थोड़ा सा डर रहता है कि पाए ना इधर मैंने भी लिमिट में रहना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ गरीब, बल्कि जो गरीब हैं, कई लोग कहते हैं भाई ना हालात ऐसे हैं, लोग लड़ेंगे ना मरेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। तो भैया आपको पता होगा, पंजाबियों को तो ज़्यादा पता होगा कि भुखा भुखे नहीं मारदा। ठीक है ना, दो भुखे आपस नहीं लड़ते, सिर्फ भुखे बटेरे लड़ते हैं, बंदे नहीं लड़ते। ठीक है जी। तो नौबत ऐसी आती है, नहीं आती। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं, और आपके किसी भी एक गैर इरादी फेल से, किसी गैर ज़रूरी आपकी एक्टिंग से, आपके गैर ज़रूरी अल्फाजात जो हैं वो भी आपको किसी मुश्किल में डाल सकते हैं, और उसके बाद जो आपके आने वाले हैं जो हैं बाकी लोग, उनके ऊपर भी उसका असर पड़ना है। मैंने कल जिक्र किया था हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ट्रेनिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों को कीड़े ने काटा। मूँछों वाला कीड़ा वो हिलता रहता है, मूँछें चुभती रहंदियां ने कि जी आप कौन होते हैं, ये है वो है, आप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भैया हमने हर जगह पे हर तरीके से आवाज़ उठाई है, और आप सबसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि कवानीन की पासदारी करें। ठीक है ना, ये हमारा मुल्क नहीं है, हमें इज्जत से इधर आने दिया जाता है, हम काम करते हैं। ठीक है, बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत सारों के बड़े जो हैं वो इधर आए, बहुत सारों के बड़े ने इधर आके ज़िंदगी बनाई, संवारी या गंवाई, वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी औलादें इधर हैं। ठीक है। 2 लाख पाकिस्तानी हैं ओमान में, बाकी बहुत सारे मुल्कों में भी हैं। अगर हम इधर भी ये काम शुरू कर देंगे बनाना रिपब्लिक वाला, तो फिर थोड़े अरसे बाद जो है ये लोग हमारे से जो है ना मुतनफ़र हो जाएंगे। सोशल लाइफ जो है वो हमारी देख लें, शलवार से हाथ हमारा अभी तक नहीं निकला। ठीक है, दुनिया यानी कहीं की कहीं पहुंच चुकी है, हमारा हाथ शलवार के अंदर है, लोग उसके ऊपर भी गुस्सा करते हैं। ईसा भाई ये क्या, ईसा भाई अगर आईना दिखाएंगे तो फिर आहो। ठीक है ना, कोई पसंद ही नहीं करता कि हम जो है ना हकीकत को जाने। ठीक है। सो लुबेलबाब ये है, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं, और भी बहुत सारा कचरा भरा हुआ है जहन में जो निकालना चाहिए, गुबार जो है ना वो बाहर आना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले हो क्या रहा है। हमारी मुल्क से जब हम आते हैं कोई ट्रेनिंग नहीं होती, हमारे से हज़ारों रियाल जो है जलीलो ख्वार करने के बाद प्रोटेक्ट करवा दिया जाता है, वीज़ा प्रोटेक्ट। हालांकि वो बिल्कुल ऑनलाइन होना चाहिए, नादरा को दे देना चाहिए, हर गली मोहल्ले में अपनी यूनियन में जाके आप वो काम करवाएं। लेकिन नहीं, चूँकि पहिया चलाना है, ठीक है, आपको घुमाना है, रुलाना है, और जलील करके जो है वीज़ा प्रोटेक्ट होता है, उसमें फ़ीसें दी जाती हैं, इंश्योरेंस होती है, जो हमारे मोस्टली लोगों को वो क्लेम ही नहीं होती। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि कोई ट्रेनिंग नहीं है, जबकि बाकी मुल्क जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को, जितने भी उनके वर्कर्स जो दूसरे मुल्क को जाते हैं, उनको वो नेसेसरी ट्रेनिंग देती हैं कि आप फ़लाँ मुल्क जा रहे हो, वहाँ की करेंसी ये है, ज़ुबान ये है, उनके कवानीन ये हैं, जो बेशक जो बंदे को लाजमी पता होने चाहिए, उनकी अखलाकियात, अखलाकी मेयार है उनका ये है, आपने ऐसे उनके साथ ट्रीट करना है। उसके बाद माशरती बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनको बताई जाती हैं। ठीक है ना। इवन के बहुत सारे लोगों को शॉपिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि गांव से आने वाला है जो है, इसने मॉल से जाके चीज़ लेनी है, तो उसको पता होना चाहिए कि बड़ी शीशे वाली शॉप तो कितना शॉपिंग करनी है। और हमारी कम्युनिटी में वो चीज़ भी माशा ज़ीरो। अच्छा, तो ये सारी ट्रेनिंग हमें मुल्क से तो नहीं मिल रही, जो कि फाइनल एग्जिट, जब आप एग्जिट कर रहे हैं उससे पहले तक मुमकिन होता है। वीज़ा प्रोटेक्ट के बाद भी जो है आप उसको दे सकते हैं, या उस वक्त आपको पता चल जाता है कि ये वर्कर है, फलां मुल्क जा रहा है, गिव हिम समथिंग टू लर्न। ठीक है ना। लेकिन नहीं, ये मैंने टेक्निकल पॉइंट किया, इसका इधर मिलता नहीं था। बट ट्रेनिंग वहाँ नहीं होती, इधर आके तो हम कर सकते हैं एक दूसरे की ट्रेनिंग। तो हमारी रिक्वेस्ट पहली तो है कि एम्बेसी से, सोशल क्लब अगर है तो उनसे, कि भैया थोड़ा सा एक्टिव हूँ और लोगों को इंगेज करें। हम 2 लाख हैं, 2 लाख को भी ट्रेन करना हो तो चंद दिनों की गेम है, और मेरे ख्याल से अगर लोगों ने इकट्ठे होना है
یعنی بریانی تے بھی کٹھے ہونا ہے تو ہر کوئی ریال ریال لے آ سکتا ہے، خود سے جو ہے لوگ آ جائیں گے. ہم ویڈیو ڈالیں گے، لوگوں کو کھینچ کے لائیں گے کہ بھائین آئیں، تھوڑا ٹریننگ ہے. نہیں ہوتی تو اور بہت سارے لوگ چیزیں ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں گی. ٹھیک ہے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں لوگ مل کے، آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. صحیح ہے. باقی بہت ساری کمیونٹیز کرتی ہیں یہ چیزیں، عمان میں ہی کرتی ہیں، ہر ملک میں کرتی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر بات ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم اس عمل سے گزرنا نہیں چاہتے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی. ہماری ریکویسٹ ہے پاکستان ایمبیسی سے اور پاکستان سوشل کلب سے، اگر ان کا وجود ہے. بہت سارے لوگ میں نے اپروچ کرنے کی کوشش کیا، وہ کہتے ہیں جی ابھی ممبرشپ ہی نہیں ہے، سوشل کلب ہے ہی نہیں. اگر اس کے اوپر بھی کوئی بندہ تھوڑی کلیریفیکیشن کر سکتا ہے تو بتائیے گا. اور باقی بھی کمیونٹی میں آپ کے سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. پوائنٹ سکورنگ تو ہر جگہ پہ چل رہی ہے، لیکن جو چیز جس چیز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے وہ اس کے اوپر شاید کام جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہا. تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہی جو ہے نا ہم اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں. ورنہ پھر کیا ہے کہ 9 مئی کو ہم ساری عمر ہوتے رہیں گے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور یہ بھی کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ادھر عمان میں آئے، کتنے لوگ ابھی نئے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی رونا رو رہے ہیں کہ پائن اتنے بھی کچھ نہیں بنایا تے ملک بھی کچھ نہیں بنایا، جو دیتا وہ اجڑ گیا. ٹھیک ہے. کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں. کسی نے پراپرٹی، ہمارا پہلا خواب ہوتا ہے گھر بنانا، پلاٹ لینا، آدھے لوگوں کے ساتھ اسی میں فراڈ ہو جاتا ہے. باقی کو کچھ فیملی کھا جاتی ہے، باقی بندہ کہیں خود بھی کوئی غلطی کر دیتا ہے. تو یہ کب تک چلے گا؟ دوبارہ پیدا نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. یہ سب بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگلی زندگی میں آ کے جو ہے نا سب کچھ اچھا کر لیں گے، وہ دن نہیں آنے. آپ نے آج سے ابھی سے سوچنا ہے کہ میں نے کتنا سدھرنا ہے اور کس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. اگر روتے رہنا ہے تو بھی آپ کی مرضی ہے، اگر ہنسی خوشی زندگی گزارنی ہے تو بھی رستہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی ایسا فیل مت کیجئے جو آپ کے لیے بھی باعث شرمندگی ہو، خطرناک ہو، اور باقی پوری کمیونٹی جو ہے اس کو بھی وہ فیس کرنا پڑے. اپنا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. اور ہمارا خیال رکھنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب فالو کمنٹ بے شک نہ کیجیے گا، لیکن بندے دے پتر بن جاؤ. جزاک اللہ.